नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। अभी हम हैं नॉर्थ ईस्ट टेक एक्सपो में और यहाँ पर आप स्टॉल देख रहे हैं सनलाइट इंफ्रा एनर्जी का। ये स्टॉल आप एक बार एक स्टॉल का पूरा व्यू देख लीजिए कि सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर ये सनलाइट इंफ्रा के बारे में कुछ बताइए, ये कंपनी कब से है और कैसे जो है काम करती है? जी, हमारी कंपनी एक्चुअली 2008 से काम कर रही है। तो हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं सोलर पंप्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, इसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई देते हैं। मेनली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और कुछ एक हैं जो प्राइवेट में भी गए हुए हैं। तो इसी तरह से ऑल इंडिया में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, पंप्स में जो इरिगेशन में जाते हैं, मतलब खेती में, जैसे किसानों का आपको पता है कि उनको बिजली की बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, इसी वजह से वो लोग काफ़ी लोन भी लेते हैं और सप्लाई तो मतलब मिलता ही नहीं है बिल्कुल किसानों को। तो इसीलिए सोलर उनके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोलर से चलने वाली चीज़ 2-3 साल में उन्होंने जो पैसा डाला है वो उनको वापस कवर हो जाता है और सालों साल वो चीज़ चलती भी रहती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हर किसान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो सोलर पंप में इन्वेस्ट कर सके। तो गवर्नमेंट खुद अपने प्रोजेक्ट्स चलाती है, जिससे वो लोग कम पैसों में वो पंप खरीद सकें। ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो गवर्नमेंट दे देती है, बाकी का पैसा ही किसान को देना होता है। उसकी वजह से उनको वो कॉस्ट भी कम पड़ जाता है, प्लस जो सोलर से उनका जो पंप चलेगा वो सस्ते दाम में चलेगा। ठीक है, और बिजली फ्री में बनेगी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को भी उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, ये तो सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सर ये मैं आपके प्रोडक्ट्स देख रही थी, इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताइएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारे सबमर्सिबल पंप्स हैं जो बोरवेल में लगते हैं। बड़े बड़े खेतों में इस तरह के पंप्स लगाए जाते हैं। ये हुआ अपना सरफेस पंप। ठीक है, जैसे कि आपको ये तो बोरवेल में से पानी खींचेगा, ये वाला जैसे आपको तालाब में से या नदी में से पानी खींचना है उसके लिए ये वाले पंप्स हैं। ठीक है, ये उसका छोटा मॉडल है सबमर्सिबल का, 1 HP का। इसकी पूरी रेंज होती है, 1 HP से लेके 50 HP तक भी ये पंप्स जाते हैं। ठीक है, फुल्ली एसएस मेड होते हैं, मतलब स्टेनलेस स्टील से बने हुए, तो इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। ठीक है, ये उसके कंट्रोलर्स हैं अलग अलग तरह के। ये AC/DC पंप का कंट्रोलर है, मतलब जो ये पंप्स आप देख रही हैं ये AC/DC पंप्स है जो सोलर से भी चलेंगे और बिजली से भी चलेंगे। मतलब रात के टाइम में भी किसी को अगर पानी देना है अपने खेत में तो वो दे सकता है बिजली से पावर लेके। ठीक है, ये वाले DC पंप के कंट्रोलर्स हैं ये दोनों। ठीक है, मतलब कुछ पंप्स ऐसे हैं जो DC में चलते हैं, मतलब डायरेक्ट सोलर से चलेंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये ज़्यादा आउटपुट दे पाता है। इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, लेकिन पानी का आउटपुट ये काफ़ी ज़्यादा देता है इसके मुकाबले में। तो वो कस्टमर को ही डिसाइड करना है कि उसको AC पंप लेना है या DC पंप लेना है। ठीक है, दोनों में कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पंप्स हैं। ये ओपन वेल पंप है, जैसे अंडरग्राउंड टंकी होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड टंकी में आपको बिल्डिंग में पानी चढ़ाना है तो उसके लिए ये वाले पंप्स यूज़ होते हैं। ये 1 HP का पंप है, इसकी भी अलग अलग रेंज होती है, 1 HP, 2 HP, 10 HP तक, 15 HP तक भी जाते हैं, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन जनरली जो हमारा मेन फोकस है वो ये सबमर्सिबल पंप्स जो किसानों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स हुए। सर ये जो आपका गवर्नमेंट के साथ जो प्रोजेक्ट्स आप बता रहे थे कि चल रहे हैं, तो सर मैं उनके बारे में जानना चाहती थी। गवर्नमेंट के साथ आपके प्रोजेक्ट्स किन किन स्टेट्स में चल रहे हैं? जी, जैसे कि आइए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। गवर्नमेंट के PHE डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ वो वाले, फिर PWD में जाते हैं, रेलवे में हम लोग देते हैं। ठीक है, बाकी फिर हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें वो लोग किसानों को कम रेट में पंप्स देते हैं। जैसे कि अभी एक चल रही है PMKSY कुसुम योजना। तो कुसुम योजना में हम लोग पंप का सप्लाई देते हैं और किसान डायरेक्ट वहाँ से खरीद सकता है, लेकिन उसको कम दाम में वो पंप पड़ेगा। तो जैसे कि ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें सारे अलग अलग पंप्स लगे हुए हैं, ये सारे उसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब ये सारे पर्सनल किसी किसान के खेत में ही लगे हैं, लेकिन उसको कम दाम में ही पंप पड़े हैं। और ये सारे रेंजेस हैं अलग, जैसे ये ब्लू कलर का बड़ा वाला आप देख रहे हैं, ये 7.5 HP का पंप है, ये असम में ही लगा है। ठीक है, ये वाला जो नीचे देख रहे हैं आप वेस्ट बंगाल में लगा है, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश, वो भी वेस्ट बंगाल का है, कर्नाटक स्टेट है। ठीक है, झारखंड है, मतलब हर स्टेट में हम लोगों ने सप्लाई दिया हुआ है। और हर स्टेट में जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स को, डीलर्स को इस तरह से हम लोग सप्लाई देते हैं। किसानों को अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है तो उसको भी मिल जाता है। तो सर अगर कोई किसान आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? कॉल्स के थ्रू, हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उसके थ्रू वो लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे जो लोकल डीलर्स हैं वो लोग उनकी तरफ से मार्केटिंग करते हैं, तो वो उसके हिसाब से भी वो लोग कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं।
सर क्या लगता है कि सोलर पर लोग जल्दी जल्दी शिफ्ट होंगे? हो रहे हैं मैडम, होंगे नहीं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। इतने सालों से हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हम लोग देख ही रहे हैं कि मतलब लोग सामने से कॉल करके इंक्वायरी करते हैं कि हमको इतने एचपी का पंप लगवाना है, ये हमारा खेत है, ठीक है। और उसका मेन रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया कि बिजली का प्रॉब्लम, मतलब उनको बिजली का सप्लाई अच्छा नहीं मिलता है। और किसान की सबसे बड़ी पूंजी मतलब क्या, उसका खेत है। अगर खेत में पानी नहीं चलेगा तो खेत कैसे चलेगा, मतलब वो उसका घर कैसे चलेगा। तो उसके लिए उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो सोलर है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सोलर पंप्स, ठीक है। ये है हमारे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट में ही जाते हैं, मतलब छोटे मोटे जो गांव होते हैं वहाँ पर भी पानी की दिक्कत होती है। तो इन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि गांव के बीच में चौराहे पर एक टंकी वाला स्ट्रक्चर लग जाता है जो सोलर से ही चलता है 1 HP पंप से। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये अलग अलग स्टेट्स में लगा है। उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, महाराष्ट्र है, आसाम है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसका भी हम लोग सप्लाई देते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ये चीज़ जानी जाती है। जैसे कि बंगाल में इसको सजल धारा बोलते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर इसको जल मीनार बोलते हैं, ठीक है। और राजस्थान में इसको पनगढ़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। जनरली ऑल ओवर इंडिया में जो टेंडर्स निकलते हैं ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के नाम से निकलते हैं, जो हर जगह होते हैं। मतलब इसमें 1 HP का ही मैक्सिमम पंप लगता है। फिल्टर सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ पानी नहीं लेकिन साफ़ पानी मिलेगा पीने के लिए। तो सिर्फ हम खेत के लिए नहीं लेकिन पीने के पानी के लिए भी उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं इसके ज़रिए। उसके अलावा जो है हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, आइए, ये सारी सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं, मतलब ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है, पूरी तरह से सोलर से ही चलेगी। इसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं। जैसे ये ऑल इन वन लाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑल इन वन लाइट्स है, मतलब इसमें पैनल, बैटरी और LED तीनों एक ही यूनिट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये वाली हो गई 2 in 1 लाइट्स, ठीक है। इसके अंदर एक पैनल अलग होती है लेकिन बैटरी और लाइट एक ही अंदर होती है, ठीक है। और उसी तरह से एक होती है ये कन्वेंशनल लाइट, जो अब ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैटरी बॉक्स के अंदर आती थी और उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता था। उसकी वजह से गवर्नमेंट अब ज़्यादा ये लाइट्स को नहीं ये सपोर्ट करती है। लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स जो है ये भी जैसे मैंने उसमें बताया उसी तरह से ये भी हमने ऑल ओवर इंडिया में दिए हुए हैं। सर जैसे अगर कोई इसमें जैसे किसी की सेल वगैरह डैमेज हो जाती है तो उसका क्या प्रोसेस है, वो ठीक हो जाती है या कैसे करते हैं, उसको चेंज हो जाती है? सेल डैमेज का क्या होता है कि पैनल्स जो है ना वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती है। इसीलिए तो कोई भी पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी ना वो 25 साल की वारंटी देगी। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें 25 साल की वारंटी आती होगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल उतना ही होता है। लेकिन पैनल जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो सेल डैमेज का जो आप बात कर रही हैं, और दूसरा क्या होता है कि पैनल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर उसका सेल्स जो होता है ना उसका पूरा टेस्टिंग प्रोसेस होता है। वो कंप्लीट टेस्टिंग होने के बाद, क्वालिटी कंट्रोल के बाद वो पैनल मैन्युफैक्चर होती है। तो कम से कम 10 साल तक उसका जो पावर है ना वो कम नहीं होगा। और टोटल प्रोडक्ट की जो वारंटी होती है वो 15 साल होती है। तो 10 और 15 मिला के 25 साल कंप्लीट इसकी वारंटी मिलती है। बस उसके अलावा जो अगर ऐसा कोई इशू आता है कि पैनल का आउटपुट कम हो गया है तो कोई भी कंपनी से आप जो पैनल लेंगे ना वो उसको रिप्लेस करके दे देंगे। बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।